अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? तलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? दरोशम। आप कहाँ के हैं? लाहौर। क्या नाम है आपका? दुराब। कहाँ के रहने वाले? मैं टेक्सला से हूँ बेसिकली। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इस्लामाबाद की। शकीब। जुनेद साबिर। अस्सलाम वालेकुम। फोकस एंटरटेनमेंट टेलीविजन की तरफ से मैं हूं आपकी होस्ट सारिका शाहिद। आज का हमारा टॉपिक है 1971 की जंग में पाकिस्तान को बांग्लादेश से अलग करने की साजिश किसने की। हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहें। हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले वो ये है कि 1971 में जो जंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया गया, तो उसके पीछे क्या इंडिया की साजिश थी या उन्होंने हेल्प की बांग्लादेश की? मतलब आपकी क्या राय है इस बारे में, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली वो हमारा एनिमी मुल्क है, तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यूसली एफर्ट्स करता रहता है किसी भी तरह इकोनॉमी को वीक करने के लिए, हमें किसी तरह डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो ये भी उसकी एक एफर्ट थी जिसमें वो सक्सेसफुल हो गया और बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने, मतलब इंडियंस कहते हैं कि उन्होंने हेल्प की, मतलब ना उनकी, लेकिन क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि उन्होंने अलग करने में ये साजिश एक रचाई, तो आप क्या कहते हैं? जी, मुक्ति बानी को उन्होंने एड किया। जिस तरह अभी बलूचिस्तान में तालिबान में वो जो भी तालिबान को एड करता है फाइनेंशियली, उनको वेपन्स दे के या ट्रेनिंग दे के, इसी तरह तब वो मुक्ति बानी को करता था। हमारे इकॉनमी उन्होंने पॉलिटिकली भी इंटरफेरेंस की जिसकी वजह से लोगों को उन्होंने मिसगाइड किया और कुछ हमारी भी गलतियां थी जिसको उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट किया और उसकी वजह से। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से। 1971 में जो जंग हुई थी, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था, तो वो उसके पीछे जो इंडियंस कहते हैं कि उनकी जो है वो बांग्लादेश को उन्होंने मदद की थी, मगर वो एक साजिश थी क्योंकि हम सब पॉलिटिकल इशू था ना। हाँ जी, उसके बारे में क्या आप राय देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी गलती हमारे बड़ों की भी थी। पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से जो है उसे अलग कर दिया गया, मतलब हमसे, और मतलब एक डिस्टेंस का भी ना इशू था, दूर थे हम और बांग्लादेश आपस में ना, इस वजह से लिंक नहीं बन पाया सही तरह। इस वजह से एक और बात कही जाती है कि जंग के दौरान में जो है पाकिस्तानी फ़ौज ने बांग्लादेशी औरतों के साथ कुछ ज़्यादती की, रेप किया। आप क्या कहते हैं कि ये सच है या ये साजिश है, उनकी एक झूठी बात है? ऑब्वियसली आप उनकी किताबें पढ़ेंगे तो वो इस तरह की चीज़ें लिखेंगे, और अगर आप हमारी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें नहीं लिखी होंगी। लेकिन ऑब्वियसली जो भी जिस तरह मैंने पहले कहा एनिमी कंट्री है, तो वो इसी तरह की बातें करेंगे ताकि बांग्लादेश वालों को भी रियलाइज़ कराने के लिए कि आप लोगों ने जो इंडिपेंडेंस ली है हमने आप पे कोई फेवर की थी, और दुनिया के आगे भी पाकिस्तान का इमेज बुरा करने के लिए। 1971 की जो जंग हुई थी तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग किया गया, उसके पीछे इंडिया की साजिश थी या वो कहते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश की मदद की थी? और क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो उनकी साजिश थी हम दोनों ममालिक को अलग करने के लिए, आप क्या कहते हैं? जी, साजिश तो लाजमी बात है। जो इंडियन एजेंसी है उसका काम ही यही है कि कहीं किसी भी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए। तो उनको एक चांस मिला, और चांस देने वाली हमारी सियासी क़यादत थी जिन्होंने उनको चांस दिया, उन्होंने फिर अलग करके दिखाया, नुकसान पहुंचा दिया उन्होंने। 1971 में जो जंग हुई पाकिस्तान और बांग्लादेश की, पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग किया गया, उसके पीछे इंडियंस कहते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश की मदद की, वो आप क्या कहते हैं इसके बारे में, साजिश थी या मदद थी? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको तो पता है इंडिया बोलता बहुत ज़्यादा झूठ है, वो तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ही बोलता रहता है, कभी ने हकीकत बात की है। इंडिया हमसे जलता कितना है। पाकिस्तान पहले बांग्लादेश कैसा था, इंडिया ने सियासी तौर पर गद्दारी की, धोखेबाजी करके दोनों को अलग कर दिया, और ये फ़ौज को उधर बांग्लादेश को हमारे ख़िलाफ़ किया और हमें इख्तलाफ डाला इंडिया वालों ने। पाकिस्तान तो कभी नहीं चाहता बांग्लादेश हमसे अलग हो, इसके पीछे इख्तलाफ ही इंडिया वालों का है। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको, इंडिया को? मेरे मैसेज से वैसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बस यही कहेंगे कि पीस होना चाहिए और दोनों कंट्रीज़ अपनी अपनी जो ग्राउंड इश्यूज़ हैं, लिटरेसी को बढ़ाएं, अपनी जो गुर्बत है उस चीज़ को मिटाएं, इंस्टेड ऑफ आप दूसरे इस चीज़ में सारी अपना फाइनेंशियली भी अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं, और इस चीज़ पे हट के आप आगे बढ़ें, इन चीज़ों से आगे निकल के आगे बढ़ें। बांग्लादेश के लिए कुछ कहना चाहेंगे?
बांग्लादेश से कुछ भी नहीं, ऑब्वियसली वो अब अलहदा है, बेस्ट ऑफ लक, वो जो भी कर रहे हैं उस चीज़ में उनको गुड लक है। 1971 में जो जंग हुई पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया गया, उसके पीछे इंडिया की साजिश थी या मदद थी? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस हवाले से? उसके पीछे इंडिया की साजिश ही थी। इंडिया हमारी मदद कैसे कर सकता है? वो हमारा साथ वो कहते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश की मदद की और हम ये कहते हैं कि वो साजिश थी। उन्होंने बांग्लादेश की मदद की थी और पाकिस्तान के साथ साजिश रचाई थी और पाकिस्तान को बांग्लादेश से अलग किया था। हालांकि वो मुस्लिम ममालिक था, मुस्लिम उसमें सारे रहते थे, उनको अलग कर दिया। हालांकि वो मुस्लिम कंट्री थी, उसका अलग होना बनता नहीं था। एक बात जो कही जाती है कि इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने जंग के दौरान में ऐसा हुआ था कि पाकिस्तानी फ़ौज ने बांग्लादेशी औरतों के साथ ज़्यादती की थी, रेप किया था उनका, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, जैसे कि उनकी बुक्स में वो हीरो हैं, हमारी बुक्स में हम हीरो हैं, तो इसलिए बेसिक बात तो हमें नहीं पता, तो हो सकता है मे भी, लेकिन नहीं होगा क्योंकि हमारी पाक आर्मी अच्छी है, बेहतरीन है जी, ऐसी नहीं है बिल्कुल जी। उन्हीं की वजह से हम अपने घर में आराम से रोज़ रात सोते हैं जी, इस वजह से। ये तो वही बात है, हर जगह पे पाकिस्तानी आर्मी फौज को बदनाम किया जाता है, तो इसलिए ये लोग बोल रहे, वरना ये बिल्कुल ऐसे हम क्यों सुकून से रह रहे अपने घरों में। पाकिस्तान आर्मी जैसी भी और कोई आर्मी, अगर दुनिया की देखो, बड़े से बड़े आदमी बोलते हैं अगर पाकिस्तान का फौज आर्मी मेरे साथ हो तो मैं क्या से क्या कर सकता हूँ। तो ये इसीलिए हम सबको अलग अलग करने की बातें कर रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं ना, और हम सबको आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी जो फौज है उन्होंने बांग्लादेशी औरतों से ज्यादती की, कुछ रेप किए, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये वो प्रोपेगेंडा था जो रा ने वहाँ में फैलाया, उनको खिलाफ किया आर्मी के, वो भी लड़े और फिर इनके जो रा के एजेंट्स वगैरह थे वो भी तो फिर हमारी आर्मी ने को जाहिर सी बात है शिकस्त हुई। और हम कोई पैगाम देना चाहेंगे, वो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम देना, बांग्लादेशियों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? आप हमारे भाई हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई मुश्किल है हम आपकी मदद के लिए आएंगे एंड स्टे पॉजिटिव। कोई मैसेज देना चाहेंगे बांग्लादेशियों के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ बांग्लादेशियों हमारे बारे में गलत ना सोचे, पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान की आवाम, हम सब उनके साथ है। जान को ज़रूरत पड़ी सबसे पहले पाकिस्तान फ़ौज है, क्योंकि वो हम मुसलमान हैं। इंडिया वो तो काफिर गद्दार और मुसलमान, हमारा हक बनता उनका साथ देना। कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि देखो सबसे पहले जब हम खुद, मैंने कल भी एक बंदे को बोला था कि हम खुद जब तक सही नहीं होंगे अगलों को सही नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने पूछा कि आर्मी के बारे में, अभी आपने पूछा, ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा दिमाग वाले बंदे होते हैं कि थोड़ा सा अपने बारे में सुन के आर्मी के बारे में, ज़्यादातर पॉलिटिशियन वाले ये लोग आते हैं कि बोलते हैं कि यार ये गलत कर रहे हैं, आर्मी गलत कर रही है, लेकिन हमारी आर्मी बिल्कुल गलत नहीं है, हमारे लीडर गलत नहीं है, सब सही है, हम खुद सही नहीं है। हम खुद को सही करेंगे तो आगे सब सही होएगा। हर इंसान को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देखो आप खुद बदलेंगे तो आगे दूसरे को बदल सकते हो। जब तक आप खुद नहीं बदल सकते हो, जैसे आपकी सोच है आप वही सोच सकते हो, कोई और नहीं सोच सकते। बिल्कुल। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद।